हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती प्रिय वृषभ राशि के दर्शकों, आज से 9 दिन बाद आपके नए जीवन की शुरुआत होने वाली है। आपको किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। राहु महाराज आपके एक नए जीवन की शुरुआत करवाने जा रहे हैं, जिसके संकेत राहु महाराज आपको पहले से ही राहु महाराज ने देना प्रारंभ कर दिया होगा। क्या क्या संकेत आपको इस समय पर मिल रहे हैं, क्योंकि राहु महाराज मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, मंगल के नक्षत्र में जाएंगे, घनिष्ठा नक्षत्र में 2 अगस्त 2026 से लेकर ध्यान दीजिएगा 10 अप्रैल 2027 तक, अर्थात लगभग 8 महीने आपके कौन से, आपके ठीक घनिष्ठा नक्षत्र में ही मंगल के नक्षत्र में रहेंगे और राशि परिवर्तन करके दिसंबर के महीने में आपके नवम भाव पर आएंगे। इसलिए पहले से ही आपको देखिए, राहु ऐसे ग्रह हैं जो हमें पहले, राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं के प्रति पहले ही सतर्क कर देते हैं। तो राहु महाराज आपको इस समय पर क्या संकेत दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो उससे पहले जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको कोटान कोट प्रणाम। नीचे कमेंट बॉक्स में ओम राहुवे नमः अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए चर्चा करते हैं और एक एक चीज आपको समझाते हैं। देखिए, इस समय पर संकेत आपको क्या मिल रहे होंगे राहु महाराज के, क्योंकि घनिष्ठा में जा रहे हैं अर्थात मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं। तो इस समय पर पहला जो आपको संकेत मिल रहा होगा इस यहाँ पर, वो ये मिल रहा होगा कि अभी तक, ध्यान से सुनिएगा और समझिए मेरी बात को, आप अभी कुछ ही दिन से आप ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह जब नक्षत्र परिवर्तन या राशि परिवर्तन करता है तो उसका प्रभाव पहले ही देखने को मिलता है। खासकर राहु और केतु महाराज जब ये नक्षत्र परिवर्तन करते हैं या राशि परिवर्तन करते हैं तो इनके पहले से ही आभास होना प्रारंभ हो जाता है। तो पहला आभास आपको क्या हो रहा होगा इस समय पर? इस समय पर यह हो रहा होगा कि इस समय आप भीड़ में खड़े हैं। अभी तक आपने जो है ना जीवन में सबके लिए सब कुछ किया, माता पिता के लिए, भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, सबके लिए आप जिस अवस्था में हैं, मतलब सबके लिए सब कुछ किया। आज उस स्थिति में आप खड़े होंगे कि आपका कोई भी साथ देने वाला नहीं। आप जो है ना अपने आप को बहुत ज्यादा इस समय पर अकेला महसूस कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा ये सोच रहे होंगे कि अब मैं करूं तो क्या करूं, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, क्या कैसे करूं। ये पहली इस समय पर ऐसा आप अचानक से सोच रहे होंगे, लेकिन चिंता की बात नहीं। राहु महाराज आपको मार्गदर्शन, और आप जो अकेले, आप जो है ना अकेले सोच रहे हैं ना कि मैं अकेला हूं, मैं कुछ नहीं, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे लोगों की भीड़ अब मिलने वाली है। लोग, बहुत सारे लोग आपका दामन, आपका हाथ पकड़ते हुए नजर आएंगे, इसलिए चिंता मत करिए। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। राहु महाराज जो आपको बताना चाह रहे हैं और आपको जो है जो संकेत दे रहे होंगे, वह दूसरा संकेत ये है कि नौकरी से रिलेटेड जो है ना, कि अभी तक आप ये सोच रहे थे यार, जहां आप नौकरी करते हैं ना, जहां आप इसमें काम करते हैं, कहीं भी करते हैं, आपके जो सामने वाले हैं, जो आपसे, आपके जो नीचे काम करने वाला, वो आगे निकल गया और आप वहीं पर अटके हुए हैं। तो इस समय बहुत ज्यादा चिंता, ये नौकरी, ध्यान दीजिएगा, जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो अचानक से ये सोच रहे होंगे यार नौकरी में मेरे हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या होने वाला है, मेरी नौकरी जाने वाली है कि नौकरी छूटने वाली है, और ना ही पद में प्रमोशन हो रहा है, ना ही सैलरी बढ़ रही है, क्या होने वाला है, ये चिंता कर रहे हैं। तो राहु महाराज संकेत दे रहे हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है, इसलिए चिंता मत कर। आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, डरा रहे हैं, डरने की बात नहीं है यहाँ पर। उसी के साथ ही साथ में आगे जो संकेत आपको मिल रहा होगा, जो लोग जो अविवाहित हैं और जिन्होंने भीष्म पितामह की तरह प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शादी नहीं करूंगा, इस समय पर बड़े ही चिंतित होंगे कि, और ये सोच रहे होंगे मैंने बहुत गलत डिसीजन लिया, मैं शादी कर लेता तो आज मेरे भी बच्चे होते, मैं भी अपने बच्चों, अपने दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में होता, और अब रिश्ते की प्रतीक्षा में है कि मेरा रिश्ता कब आएगा। तो ऐसा जिन लोगों का विवाह नहीं है, ऐसा सोच रहे होंगे, तो उनके लिए भी गुड न्यूज है, अच्छी न्यूज है। उसी के साथ ही साथ में इस समय पर अचानक से आपके जो है ना, आपके बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा चिंता आपको हो गई होगी कि बच्चे हमारे किस तरीके से कामयाब हों, बच्चे हमारे किस तरीके से आगे बढ़े, कि उनके विवाह नहीं हो रहा, उनकी नौकरी नहीं लग रही, वो आगे कैसे बढ़ेंगे, ये चिंता आपको बहुत ज्यादा इस समय पर और ज्यादा परेशानी। ये संकेत राहु महाराज दे रहे हैं कि देखिए, बच्चों के प्रति ध्यान आपका भटका रहे हैं, क्योंकि बच्चों का साथ में कुछ अच्छा होने वाला है। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। जो आपको संकेत राहु महाराज और दे रहे होंगे, वो इस बात का दे रहे होंगे कि मैं जल्दी से जल्दी, मेरे पास धन कैसे आए, मेरे पास पैसा कैसे आए, मैं आगे कैसे बढ़ूं, मैं आगे क्या करूं। मैं रात दिन आपकी बुद्धि यही लगी रहती होगी कि मेरे पास जो पैसा आ रहा है उसमें बढ़ोतरी कैसे हो, उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी कैसे हो, मैं और ज्यादा मेहनत करूं। इस तरीके के संकेत, इस तरीके से आपकी कुछ ही दिनों से सोच, आपकी सोच जो है बहुत ज्यादा, इस तरीके की जिज्ञासा आपके अंदर बहुत ज्यादा उत्पन्न होती होगी। उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं। जो और आपको राहु महाराज संकेत दे रहे होंगे, वो ये संकेत दे रहे होंगे कि सब कुछ होने के बाद भी अंदर से एक आपके उमंग उठ रही होगी कि कुछ भी हो,
अब मैं करके दिखाऊंगा, अब मैं दुनिया में अपना नाम करके दिखाऊंगा, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े। अब इस कुछ ही दिनों से, यानी 2 4 8 दिन से इस तरीके की सोच आपकी, आपके अंदर जो है इस तरीके की आपकी बुद्धि आपकी बढ़ गई और होगी, और आपने अपने काम पर भी ध्यान देना प्रारंभ कर दिया होगा, अपने काम पर ध्यान देना प्रारंभ किया कर दिया होगा। या फिर आप नौकरी करते हैं, नौकरी वगैरह नहीं है आपके पास, व्यवसाय नहीं है, तो आपकी बुद्धि इस समय पर इस तरीके की बहुत ज्यादा लग रही होगी कि मैं यार क्या व्यवसाय करूं, कौन सी नौकरी करूं जिससे मुझे लाभ हो, कौन सा व्यवसाय करूं जिससे मुझे लाभ हो, इस तरीके की आपकी बुद्धि हो रही होगी। तो जिन लोगों के राहु महाराज इस तरीके के संकेत दे रहे हैं, वो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। मुझे अति प्रसन्नता होगी कि आपने कमेंट किया है, मैं रिप्लाई अवश्य वहां पर आपको दूंगा। चलिए अब हम चर्चा करते हैं और समझाते हैं आपको कि राहु महाराज जब घनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में हर एक बात, हर एक जीवन में हर एक पहलू पर क्या प्रभाव आपके पड़ता हुआ नजर आएगा, आपको क्या उपाय करने हैं, कौन सी सावधानियां इस बीच में आपको बरतनी है, यानी हर एक बात की चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाते हैं। उससे पहले अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, हर जगह आप कुंडली दिखवा चुके हैं किंतु अभी तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए अब हम समझाते हैं। सबसे पहले नौकरी और करियर के बारे में चर्चा करेंगे कि राहु महाराज आपके जैसे आपका नया जीवन होगा तो उसमें क्या बदलाव लेकर आएंगे और क्या आपको सावधानी बरतनी होगी। कार्य क्षेत्र में आप जहां पर कार्य करते हैं उस कार्य क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जिम्मेदारी आपकी बढ़ेंगी तो संभवतः ही आपकी सैलरी, तनख्वाह, जो आपके आय है उसमें भी वृद्धि होगी। उसी के साथ ही साथ वरिष्ठ अधिकारी आपके काम पर ध्यान देंगे, जो आपके उच्च के अधिकारी हैं वो आपके काम को ध्यान देंगे कि ये कैसा कार्य कर रहा है, अच्छा कर रहा है या नहीं, तो आपको काम पर विशेष ध्यान बनाकर रखना है क्योंकि नए जीवन की यही शुरुआत है। तो यहाँ पर अगर आप ऐसा करेंगे, अपने काम पर ध्यान देंगे, तो आपके पद में प्रमोशन, सैलरी, ये चीजें बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा है। उसी के साथ ही साथ जो लोग लंबे समय से नई नौकरी या बेहतर पद की प्रतीक्षा कर रहे थे उन्हें अवसर इस समय पर प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। लेकिन कार्यालय की राजनीतिक, जो कार्यालय में जहां भी आप काम करते हैं वहां पर राजनीतिक होते हैं ना, आपस में वगैरह में लोग ये सोचते हैं कि एक दूसरे को निकलवाने का, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं ऑफिस वगैरह में, या जहां पर आप काम करते हैं वहां पर ऐसा अक्सर होता है। तो इस तरीके की राजनीतिक से आप दूर रहें, इस चीज का ध्यान रखें। उस राजनीतिक में आपको नहीं पड़ना है। आपको अपने काम से ही अपनी पहचान, आपको जहां पर भी नौकरी कर रहे हैं, जहां पर भी काम कर रहे हैं, अपने काम से ही आपको अपनी पहचान बनानी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसी के साथ ही साथ बात करेंगे हम आपके धन पर क्या इफेक्ट राहु महाराज आपके पहुंचाते हुए नजर आएंगे, धन पर आपके क्या इफेक्ट राहु महाराज का होगा, तो वो ध्यान से सुनिएगा। धन पर और व्यापार पर, व्यापार में नए ग्राहक, नए संपर्क और नई योजनाएं आपकी बनती हुई नजर आएंगी। क्या क्या होगा, व्यापार में नए ग्राहक आपको मिलते हुए नजर आएंगे, नए संपर्क और नई योजनाएं आपकी बनती हुई नजर आएंगी। डिजिटल माध्यम, जो लोग डिजिटल माध्यम से जुड़े हुए हैं, तकनीकी या दूरस्थ क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा, अब जो काफी लंबे समय से नहीं हो रहा था। हालांकि किसी भी बड़े निवेश या साझेदारी से पहले सभी दस्तावेजों को पूर्ण तरीके से, अच्छी तरीके से जांच परख लें। अगर आप कोई बड़ा निवेश करना चाह रहे हैं, कहीं पैसा अपने व्यापार क्षेत्र में या कहीं पर डबल करने का प्रयास कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं जहां पर बड़ा निवेश यानी बड़ा धन लगाना चाह रहे हैं, तो अच्छी तरीके से सभी दस्तावेजों को या पूरी जानकारी करने के बाद ही करें। फिलहाल में आपके व्यवसाय और व्यापार में, क्योंकि आपके 10वें भाव पर राहु महाराज बैठे हैं, आपके व्यवसाय और व्यापार में वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ आपके धन भाव पर राहु महाराज की दृष्टि पड़ रही है। आपके कौन से भाव, धन भाव पर पड़ रही है, तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बात करेंगे आपके परिवार की, क्योंकि परिवार भाव यही है, धन भाव भी आपका यही है, तो आपके परिवार और धन भाव पर क्या आपके इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है, यानी कि कोई महत्वपूर्ण, आपके परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर कोई चर्चा आपके हो सकती है। उसी के साथ ही साथ माता पिता या बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर ही कोई कार्य करें, तो वह कार्य आपका अब आगे 2 अगस्त के बाद में सिद्ध होगा, ये ध्यान रखिएगा। उसी के साथ ही साथ घर में सामंजस्य बनाए रखें, यानी कि शांति का माहौल बनाए रखें, एक दूसरे को समझाकर चलें कि हाँ भाई लड़िए मत, मेरे पास आपका हिस्सा आ रहा है तो आप ले लीजिए, मेरे पास पैसा आपका धन आ रहा है तो ले लीजिए, या मेरे पास अभी नहीं है हम दे देंगे, लड़ाई झगड़ा मत करिए। तो इस तरीके से अगर परिवार में कोई अशांति का माहौल होता है तो उसे शांत करने का प्रयास करें, घर का वातावरण सुखदमयी रहेगा, मूड आपका अच्छा कार्य करेगा। उसी के साथ ही साथ आगे चर्चा करते हैं प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के बारे में। राहु महाराज, प्रेम संबंधों में विश्वास बनाए रखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि राहु महाराज कंफ्यूज करते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर विशेष कर ध्यान देना होगा। प्रेम संबंधों में विश्वास बनाकर रखने की आपको आवश्यकता रहेगी। किसी
तीसरे व्यक्ति की बातों पर तुरंत विश्वास ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। विवाहित लोगों को जीवन साथी के साथ समय और संवाद दोनों बढ़ाने की आवश्यकता होगी, यानी कि आप दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में पत्नी के साथ में थोड़ा सा समय अवश्य बढ़ाएं, उनके काम में उनका हाथ बटवाएं, इससे आपके रिश्ते और मजबूत होते हुए नजर आएंगे। बात करेंगे हम विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि द्वितीय भाव हमारा विद्या का भी हो जाता है। उसी के साथ ही साथ आपके जो विद्यार्थीगण हैं उनके उच्च शिक्षा प्राप्त हो सकती है, यानी अच्छी पढ़ाई में मन लगेगा। प्रतियोगी परीक्षाएं और शोध कार्य से जुड़े विद्यार्थियों के लिए मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना रहेगी राहु महाराज के घनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने से। किंतु ध्यान दीजिएगा, ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें, जो आपके ध्यान भटका रही हैं ऐसी चीजों से दूर रहें, इस चीज का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। आपके देखिए आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ेगी, कुछ आपके जीवन में सुखों में भी वृद्धि होती हुई नजर आएगी, भौतिक सुख साधनों में आपके जो है वृद्धि होती हुई नजर आएगी। मित्र यारों से आपको सावधान रहना होगा, इस चीज का ध्यान रखिए। उसी के साथ ही साथ में दिखावे में आकर कोई चीज अपना पैसा धन इन्वेस्ट मत करिए, दिखावे में आकर कि वो गाड़ी लाया तो मैं भी लाऊंगा, तो दिखावा मत करिए, दिखावे में आकर धन मत अपना बर्बाद करना, इस चीज का ध्यान रखना, आपके सुखों में वृद्धि अवश्य होगी। अच्छा, बात करेंगे आपके हेल्थ की, स्वास्थ्य की, तो अनियमित दिनचर्या, यानी कि दिनचर्या अपनी सही अपनाएं, इस चीज का ध्यान रखें। दिनचर्या जो है सही समय पर भोजन करना, सही समय पर उठना, दिनचर्या अपने ठीक रखें, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ वाहन चलाते समय थोड़ा सा आप जो है सावधानी बरतें, इस चीज का ध्यान रखें। वाहन चलाते समय आप थोड़ा सा जो है जैसे बुर बुर करके लोग चलाते हैं ना, ओवर स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, तो वो जो है या नशा करके वो थोड़ा सा ट्रैफिक नियमों का पालन करके चलें। किन बातों का विशेष आपको ध्यान रखना है, बिना जांच पड़ताल किसी भी योजना में पैसे ना लगाएं, इस चीज का ध्यान दें। उसी के साथ ही साथ अफवाहों और भ्रमित करने वाली बातों से दूर रहें। उसी के साथ ही साथ जहां पर भी आपके कार्य स्थल पर गोपनीय जानकारी साझा ना करें। आप जहां पर काम कर रहे हैं और आपकी जो गुप्त बातें हैं वो सबको बता रहे हैं, अपनी गुप्त बातें आप छुपा कर रखें। उसी के साथ ही साथ में क्रोध की बजाय धैर्य से निर्णय लें, गुस्से में आकर निर्णय नहीं, धैर्य में आकर शांति से धैर्य पूर्वक आप निर्णय लें, आपको सफलता प्राप्त होगी। क्या उपाय करने हैं, शनिवार या बुधवार को ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सा राहुवे नमः, इस मंत्र का आप जो है जप करें 108 बार। उसी के साथ ही साथ माँ दुर्गा या भैरव बाबा की उपासना करें, इससे राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा होगा। काले तिल या उड़द की दाल दान करें, इससे भी राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा होगा। गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा करें, इससे भी राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा होगा। देखिए राहु महाराज हैं, ये हमेशा ही अशुभ फल नहीं देते हैं, इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखिए। वृषभ राशि वालों राहु का घनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने के लिए नए अवसर के साथ नई चुनौतियां भी लाएगा, नए अवसर भी लाएगा, नई चुनौतियां भी लाएगा। इसलिए यदि आप धैर्य, अनुशासन और विवेक के साथ आगे बढ़ेंगे तो यह समय आपके कैरियर, आर्थिक स्थिति, सामाजिक सम्मान में सकारात्मक परिवर्तन लाता हुआ नजर आएगा। जल्दबाजी और भ्रम से दूरी बनाए रखें, इस चीज का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ में उपाय करते रहें, नशा वगैरह ना करें, नशे से दूर रहें और गलत संगति से दूर रहें, इस चीज का ध्यान रखें। आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा, क्योंकि यही नए जीवन की शुरुआत है। अगर नए जीवन की शुरुआत है तो इन चीजों को मान के चलें, आपको राहु महाराज बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। आशा कर रहे हैं वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा, लगाए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।